नमस्कार बच्चों, दिस इज़ योर कविता मैम एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग लैंग्वेज। बच्चों, आज हम यहाँ क्लास 8 के संस्कृत के लेसन 5 उसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। लेसन 5, द टॉपिक ऑफ द लेसन इज कंटके नैव कंटकम। तो ये एक मध्य प्रदेश की फोक स्टोरी है और मैसेज गिविंग स्टोरी है। आज हम यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं और फिर जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या मैसेज, क्या शिक्षा मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। कंटके नैव कंटकम मीन्स कांटे से ही कांटा निकलता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नामक एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां गृहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पशु पक्षियों आदि को पकड़ करके वो अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जाल को फैला करके अपने घर आ गया। विस्तीर्य मीन्स फैलाकर। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो चंचल वन को गया, तदा सह दृष्टवान्, तब उसने देखा यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कि उस फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो अचिंतयत, और वह चिंतित हो गया और मन मन में सोचने लगा। क्या सोचने लगा? व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। वो बेचारा घबरा के सोचने लगा कि बाघ तो मुझे खा जाएगा इससे पहले ही, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जब तक वो भागता तब तक बाघ ने उसे बुलाया। व्याघ्र न्यवेदत, व्याघ्र ने उससे निवेदन किया। भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, तब मैं तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं करूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भो मानव पिपासुः अहम, हे मनुष्य मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय, नदी से जल लाकर कृपया मेरी प्यास बुझा दो। शमय मीन्स बुझा दो। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधम अवदत। जब बाघ पानी पी लेता है तो पानी पी करके वापस वो शिकारी को कहता है, शमय में पिपासा, मेरी प्यास तो बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब तो मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। जब उसकी प्यास बुझ जाती है तो वो भूल जाता है कि उसने उससे क्या प्रॉमिस किया था, और बाघ बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। तो शिकारी बहुत डर जाता है और वो उससे विनती करने लगता है, अहम त्वत्कृते धर्मम धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे झूठ कहा। भणितम मीन्स कहा, मिथ्या मतलब झूठ। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। मैंने तो तुम्हारे ऊपर उपकार किया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तब शेर बोलता है, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। हे मूर्ख, जो भूखा है ना उसके लिए कोई भी कुछ भी पाप नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, स्वार्थ, सभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, सभी लोग अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। फिर बाघ उसको बोलता है, ऐसा है तो तुम कहीं पे किसी से भी जाके पूछ लो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो शिकारी क्या करता है, नदी के पास जाता है और उससे पूछता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत नदी जलम अवदत, नदी जल उसको क्या आंसर करता है, एवमेव भवति जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। यही होता है, एवमेव, एवं ही, यही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, अपने वस्त्रों को धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि का विसर्जन करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते,
वस्तुतः एक्चुअली सब लोग अपने अपने लिए ही काम करते हैं, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। तो वो जो शिकारी होता है वो थोड़ा घबरा भी जाता है, वो डिसअपॉइंट भी हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। उसके बाद वो एक ट्री के पास जाता है, पेड़ के पास जाता है और उससे पूछता है। तो अब पेड़ उसको क्या आंसर करता है? मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति। जो मनुष्य होते हैं ना, वो हमारी ही छाया के नीचे आराम करते हैं। विरमन्ति मतलब आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, लेकिन उसके बाद कुल्हाड़ियों से हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं और हमेशा ही हमको कष्ट देते हैं। तो ऐसा पेड़ बोल रहा है कि मनुष्य क्या करता है, हर किसी का यूज कर लेता है और उसके बाद उसको नुकसान पहुंचाता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं पर भी हमें काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। अब ये सुनकर तो जो शिकारी होता है वो बहुत निराश भी हो जाता है और डर जाता है। उसको तो अपने बचने के चांसेस ही कुछ नहीं दिखते हैं। तो इतनी देर से इतनी जो बातें हो रही थी वो एक लोमड़ी सुन रही थी। देखते हैं कहाँ बैठी थी वो लोमड़ी। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलिना एतां वार्तां शृणोति अस्मि। पास ही में एक बेर की झाड़ी थी, वहां उसके पीछे छुपकर वो ये सारी बातें सुन रही थी। शृणोति स्म मतलब सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, अचानक से वो चंचल के पास जाती है, पास गई और कहती है, का वार्ता मम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। विज्ञापय मीन्स बताओ। तो जो शिकारी होता है उसको ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, उसको थोड़ी जान में जान आ जाती कि कोई तो है मुझे बचाने। वो कहता है, अह मातृस्वसः, तुम तो माता के समान हो, मौसी हो। अवसरे त्वं समागतवती, एकदम सही समय पर आई हो। फिर वो उसको इंसिडेंट बताने लग जाता है। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, इसको बचाया है। परम एषः मामेव खादितुमिच्छति, लेकिन ये तो मुझे ही खाना चाहता है। तब जो लोमड़ी होती है वो बाघ को बोलती है, वो शिकारी को बोलती है, बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, अच्छा तुम फिर से जाल फैलाओ। और उसके बाद वो बाघ को बोलती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि, आप किस प्रकार से इस जाल में बंधे हुए थे ये मैं एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। तो बाघ वापस से उस जाल के अंदर चला जाता है उसको दिखाने के लिए। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, पहले क्या हुआ था, वो कैसे बंधा हुआ था, ये पूरा इंसिडेंट दिखाने के लिए वो वापस उस जाल में चला जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ कि तुम कैसे थके हुए थे। सह तथैव समाचरत, तो उस बाघ ने वैसा ही किया। तथैव मीन्स वैसा ही। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, लगातार कूदते रहने से वो थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लांतः स निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में बंधा बंधा वो जो बाघ था वो थक गया और निसहाय होकर बैठ गया, वहां गिर गया। प्राण भिक्षा में च अयाचत, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। तो देखा आपने बच्चों, कितनी होशियारी से लोमड़ी ने अपने विवेक अपनी बुद्धि से उस शिकारी के प्राणों की रक्षा करी बाघ से। तो इस कहानी के द्वारा हमें यही मैसेज मिलता है कि अगर हम अपनी बुद्धि विवेक से काम लें तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से, बड़ी से बड़ी मुश्किल से हम इजीली अपने आप को एस्केप कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
वेरी नाइस स्टोरी इट इज़। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आपको किसी भी तरह की और कोई भी क्वेरी है तो यू कैन राइट एंड आस्क मी इन चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स। दीज आर द टफ वर्ड्स ऑफ द स्टोरी बेटा। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे मीनिंग्स की तो यहाँ पे उसकी मीनिंग्स है। थैंक यू and keep watching the channel Learning Language. Please like, subscribe and share. Thank you once again.